नमस्कार दोस्तों। भारतीय संविधान के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत सरकार के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कोष। विभिन्न प्रकार के कोष में हम देखते क्या हैं? भारत का संचित निधि, लोक लेखा निधि, भारत का आकस्मिक निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। 3 प्रकार के कोष और निधि हैं जिसका वर्णन अनुच्छेद 266 में किया गया है। भारत का संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 266 के अंतर्गत भारत का संचित निधि एक संवैधानिक कोष है। 266 के अंतर्गत भारत का संचित निधि एक संवैधानिक कोष है। यह भारत सरकार का सबसे बड़ा कोष है। यह भारत सरकार का सबसे बड़ा कोष है। भारत सरकार के द्वारा प्राप्त किए गए सभी प्रकार के कर, भारत सरकार के द्वारा लिया गया ऋण तथा भारत सरकार को प्राप्त आय सभी इसी कोष में जमा किए जाते हैं। पुनः एक बार देखेंगे, भारत सरकार के द्वारा प्राप्त किए गए सभी प्रकार के कर, भारत सरकार के द्वारा लिया गया ऋण तथा भारत सरकार को प्राप्त आय, कर, ऋण और आय सभी कहाँ जमा होते हैं? भारत के संचित निधि में। भारत का संचित निधि संसद के अधीन होता है, अर्थात संसद की स्वीकृति के बगैर कोई पैसा इस कोष से नहीं निकाला जा सकता है। भारत का संचित निधि पर किसका अधिकार होता है या किसके अधीन होता है? संसद के अधीन होता है। और भारत के संचित निधि में कहां से पैसा आता है? तो भारत सरकार के कर के रूप में, भारत सरकार के ऋण के रूप में और भारत सरकार के आय के रूप में। इन तीनों माध्यमों से जो पैसे आते हैं वह भारत के संचित निधि में जमा किए जाते हैं। भारत का संचित निधि संसद के अधीन है, अर्थात संसद की स्वीकृति के बगैर कोई पैसा इस कोष से नहीं निकाला जा सकता है। अनुच्छेद 266 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य का अपना अलग संचित निधि है। अनुच्छेद 266 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य का अपना अपना अलग संचित निधि है। लोक लेखा निधि, अनुच्छेद 266 के अंतर्गत यह एक संवैधानिक कोष है। यह एक संवैधानिक कोष है। भारत सरकार को प्राप्त कोई अन्य आय इस कोष में जमा किया जाता है। भारत सरकार को प्राप्त कोई अन्य आय इस कोष में जमा किया जाता है, जैसे कर्मचारियों का बचत, प्रोविडेंट फंड। यह कार्यपालिका के अधीन होता है। अभी आप देखे थे कि संचित निधि किसके अधीन होता है? संसद के अधीन होता है। लेकिन लोक लेखा निधि किसके अधीन होता है? कार्यपालिका के अधीन होता है, एग्जीक्यूटिव के। भारत का आकस्मिक निधि, कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, यह एक वैधानिक कोष है। यह क्या है? वैधानिक कोष है। अनुच्छेद 267 संसद को किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए एक आकस्मिक कोष बनाने के लिए अधिकृत करता है। अनुच्छेद 267 संसद में 1951 में आकस्मिक निधि से संबंधित अधिनियम पारित किया गया था तथा 50 करोड़ की राशि के साथ एक आकस्मिक कोष का निर्माण किया गया। वर्तमान में यह 30,000 करोड़ है। वर्तमान में आकस्मिक निधि में कितना पैसा होना चाहिए? 30,000 करोड़ रुपया। यह कोष राष्ट्रपति के अधीन होता है। पहला जो कोष था संचित निधि, वह संसद के अधीन था। दूसरा कार्यपालिका के अधीन था। दूसरा कार्यपालिका के अधीन था और तीसरा राष्ट्रपति के अधीन, जिसका प्रयोग राष्ट्रपति किसी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए कर सकते हैं। और आकस्मिक कोष का प्रयोग राष्ट्रपति किस लिए करते हैं?
आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए। इस कोष का स्रोत भारत का संचित निधि है और इस कोष का स्रोत क्या है? भारत का संचित निधि। धन्यवाद।